अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रॉफिट के लास्ट इशू में तैमूर हसन हमारे जो रिपोर्टर है उन्होंने एड टेक के ऊपर एक स्टोरी की है। आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एड टेक क्या है पाकिस्तान के अंदर, उसकी क्या रेलेवेंस है, और पाकिस्तानी स्टार्टअप इंडस्ट्री के अंदर दीगर जो कंपनीज हैं वो क्या इसके अंदर एफर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आइए तैमूर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तैमूर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ऑल गुड सर, ठीक हाउ आर ठाक यू? तैमूर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एड टेक होता क्या है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर इसकी रेलेवेंस क्या है? Sure. So essentially, edtech startups, again, it's the use of technology in education. तो पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है कि लेगेसी टीचिंग सिस्टम है स्कूल्स में भी, और ऑनलाइन लर्निंग का कोई कॉन्सेप्ट इतना कोई खास नहीं है। तो जो edtech स्टार्टअप्स बेसिकली जो है वो देयर हियर टू प्रोवाइड लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी। Basically, they're not replacing education at schools. They're complementing education at school as well as out of school. So essentially, it's the use of technology in education. तो तैमूर, आपने जैसे अपने आर्टिकल में मेंशन किया कि हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा रुझान ज़्यादा है पाकिस्तान से। तो क्या बुनियादी फ़र्क है पाकिस्तान की एजुकेशनल इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे एड टेक इंडस्ट्री की कि इंडिया इसके अंदर बहुत ज़्यादा किस्म की सब्सक्राइबरशिप भी ले रहा है, सब्सक्रिप्शन ले रहा है, और पाकिस्तान के अंदर अलबत्ता इतना इन टेक एड टेक स्टार्टअप्स जो हैं इनका ज़्यादा रुझान अभी तक नहीं बना? Sir, India में edtechs were actually very early in the game. 2011, 2009, 2011 में मतलब edtech start. Essentially, market conditions तो same तो नहीं है. They've got much better education system, but the point is कि people need good education. तो education is a huge market in Pakistan as well as in India. India को edge population का है उनकी, because they have a massive population. तो उसके अंदर ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो वहां पे इंडिया में एडटेक स्टार्टअप्स हैं भी ज्यादा। तो इन कंपेयर दैट टू पाकिस्तान, तो वी हैव प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन, बट जनरली टेक इन पाकिस्तान हैज कम लेट। तो इसी वजह से एडटेक भी पाकिस्तान के अंदर लेट ही इसी वजह से है। बट अगेन द अपॉर्चुनिटी इज देयर। द पर्पस अगेन इज के एजुकेशन चाहिए टू एस इन लाइफ। तो उसको अगर कोई फिक्स कर सकता है तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी इन इंडिया एज वेल एज इन पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, आपने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया कि इंडिया के अंदर एक इन ऐप्स को, जैसे आपने बायजू का जिक्र किया, वो इंडियन क्रिकेट टीम की उनकी शर्ट्स पे भी लिखा होता है, और शाहरुख खान और आमिर खान जैसे एक्टर्स जो हैं वो इनको स्पॉन्सर करते हैं। तो क्या ये मार्केटिंग का भी एक गैप है कि पाकिस्तान में इतनी अग्रेसिव किस्म की मार्केटिंग एजुकेशन के साथ लिंक नहीं करते हमारी जो ये एडटेक कंपनीज हैं, या ये अभी तक इतनी इसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट है ही नहीं वीसीज की या किसी की, इस वजह से मार्केटिंग बजट इतना है ही नहीं इनका? जी, अभी तो इट्स अ वेरी स्मॉल इकोसिस्टम ऑफ एडटेक्स। एसेंशली वो जो आप इंडिया में बात कर रहे हैं, बायजूस, so बायजूस हैज अ वेरी इट्स अ वेरी वेल फंडेड कंपनी। दे हैव अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड $21 billion। तो एंड उनका मार्केटिंग स्पेंड भी टाइम के साथ ही बढ़ा है। इट्स नॉट के वो व्हेन दे वर स्टार्टिंग ऑफ तभी उन्होंने इस तरह एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया था। बट अगेन it's a good strategy when you have a lot of money. So in Pakistan, since edtechs are only starting, VC funding का भी मतलब अभी recently ही रुझान edtechs की तरफ आया है। तो as the ecosystem and the pace of edtechs picks up, more funding will come in, and I think if I'm not wrong, Noon Academy, जो कि एक पाकिस्तान, it's a Middle Eastern edtech company which has operations in Pakistan. उन्होंने भी एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को साइन अप किया हुआ है as their brand ambassador. So, as a marketing strategy, edtechs will apply this in Pakistan as well, because they look at Byju's model कि वो कैसे कर रहे हैं, because Byju's is, they've aced it. सही। अच्छा, ये बताएं कि एडटेक्स जो है उनका इवेंचुअल गोल जो है वो क्या है? इज इट टू रिप्लेस जो हमारी कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है, या ये आफ्टर स्कूल की चीज़ें हैं, या ये कौन सी गैप है जिसको एडटेक्स टारगेट कर रहे हैं, जिसके उनको नज़र आता है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए इन टेक ओरिएंटेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके उनके अंदर कुछ इजाफा कर सकते हैं उनकी एजुकेशन के अंदर? सो व्हाट इज़ द गैप? सो इसेंशली दो तरह की एडटेक्स दुनिया भर में है। एक तो वो हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं सिस्टम्स जो जो
ट्रेडिशनल कन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम है उनके अंदर टेक्नोलॉजी ला के उनके प्रोसेसेस को बेहतर कर दिया, उनके उनमें लर्निंग जरा टेक ओरिएंटेड कर दी, उसके पीछे प्रॉपर एक R&D होती होगी. Then there's a consumer facing edtech business as well. उसमें basically जो edtechs primarily they advertise themselves as enablers of out of school education. So क्या एक कन्वेंशनल जो एक लर्निंग का सिस्टम होता है उसमें यू गेट गो टू स्कूल, यू गेट लर्निंग एट स्कूल, फिर उसके बाद एक अकेडमीज एसेंशियली जो लोग जाते हैं सो दैट दे कैन गेट बेटर ग्रेड्स. सो right now edtech startups are trying to replace those academies by presenting a tech oriented platform. So it's not a replacement of at school education. So right now it is out of school, but we can see later on we can see if it becomes a threat to schools or not. सही है. अच्छा, ये भी आपने मेंशन किया स्टोरी में कि पाकिस्तान के अंदर एक और हैंडीकैप है जो कि हमारी इंटरनेट स्पीड और इंटरनेट कनेक्टिविटी है. तो थोड़ा इसको भी हाईलाइट करें कि ये तो ऑब्वियसली सिर्फ एड टेक के ऊपर नहीं बल्कि मुकम्मल टेक इंडस्ट्री के ऊपर इस चीज़ का मसाइल जो है वो लागू होता है. तो स्पेसिफिकली लेकिन चले एड टेक की आज की हम बात करें तो इंटरनेट की एक ये हैंडीकैप जो है ये कितना इस चीज़ को मुतासर करता है? जी, एब्सोल्युटली. सो if we look at the market opportunity in Pakistan, we have around 22 million out of school children जिनको basically basic access ही नहीं है to school education. So उसके एक prime reason जो वो यही है कि they probably cannot afford education. तो उनके लिए तो there are constraints कि आपको एक device चाहिए, आपको अच्छा internet connection चाहिए, you need to be able to study on the go. तो इसका मतलब है कि आपको हर जगह इंटरनेट की भी जरूरत हो तो मतलब आपको अवेलेबल होना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंटरनेट एक तो अवेलेबिलिटी बहुत कम है. इंटरनेट एक्सक्लूसिविटी इंडेक्स पे पाकिस्तान रैंक्स 76 स्पॉट, व्हिच इज क्वाइट लो. इंटरनेट स्पीड के भी काफी इश्यूज हैं. वी आर बिहाइंड इंडिया, वी आर बिहाइंड भूटान एंड नेपाल एंड इवन कंबोडिया. ये कंस्ट्रेंट्स हैं. But again, right now edtechs are only starting. So अगर आप KLIs, कराची, लाहौर and इस्लामाबाद से ही शुरू करते हैं तो I think it's a good market to start off with. But at the same time थोड़ी सी हमारी improvements आ रही हैं इकोसिस्टम में. लेकिन इस चैलेंज को बड़ा अच्छा एक जो इंडिया में हैंडल किया था वो बायजूस ने किया था, which is why edtech startups here in Pakistan look up to बायजूस. उन्होंने बेसिकली ये कंस्ट्रेंट्स को टू इंडिया में भी एक्चुअली इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू तो काफी है, बट दे केम अप विद अ वेरी क्लेवर सॉल्यूशन टू दिस कि वो प्री रिकॉर्डेड डिवाइसेस के अंदर प्री रिकॉर्डेड एजुकेशनल कंटेंट उसके अंदर दे यूज्ड टू सेल दोस डिवाइसेस टू चिल्ड्रन टू द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन सो दैट इंटरनेट की मतलब जरूरत ही ना पड़े उनको. The problem, however, in Pakistan with replicating a similar model is कि वो एक expensive proposition हो जाती है, because again अगर पाकिस्तान में बच्चे स्कूल इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है स्कूल जाने को, तो उनके पास शायद डिवाइस लेने के भी पैसे नहीं होंगे. तो उसके लिए भी अगेन एक इकोसिस्टम चाहिए फाइनेंसिंग का. बैंक्स उन्होंने कंज्यूमर फाइनेंस को कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया. दे कंसिडर इट हाई रिस्क बिजनेस. So that is a constraint, and it can actually hamper growth of edtechs in Pakistan. Generally, as you mentioned, generally Pakistan में internet का issue है तो बाकी startups को भी ये issues हैं. So it is likewise it is going to affect the edtech progress as well. But at the same time, fintech companies जो हैं वो जा रही हैं इसकी तरफ, payments को भी बेहतर कर रही हैं, financing की तरफ भी जा रही हैं. तो we have hope here. अच्छा, ये बताएं कि जो पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर एड टेक में टॉप प्लेयर्स कौन है, मतलब जो इस वक्त जो सबसे टॉप पे कंपनी जा रही है और उनका मॉडल जो है वो क्या है, और वहाँ पे अगर आप किसी से आपकी बात हुई है तो वो किस तरह अपने आप को देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, और क्या उन्होंने अपने आप को वो टाइम स्पैन दिया है जिसके अंदर इन्होंने इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है. और ऑब्वियसली ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि इंडिया से एक डिफरेंट मार्केट है बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, बट जो कंपनीज ऑलरेडी मौजूद हैं वो इसके अंदर क्या एफर्ट्स कर रही हैं इस चीज़ को एक इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बनाने के लिए? So अभी तो it's a very early phase. So जो मेरी from the information I was able to gather, right now everybody is
ट्राइंग टू सी कि मार्केट की जरूरत क्या है, किस तरह का कंटेंट मार्केट को फिट, मतलब मार्केट में प्रोडक्ट मार्केट फिट बेसिकली. सो राइट नाउ एवरीबडी इज एक्सपेरिमेंटिंग. तो उसके पीछे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है कि यार आपने कंटेंट बनाना है, तो उसके ऊपर आपको पैसे चाहिए, आपको किस किस्म का कंटेंट बनाना है और किस क्वालिटी का चाहिए ताकि पाकिस्तानी अवाम अफोर्ड भी कर सके उसको. सो उसके पीछे भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं. सो देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स. देयर इज वन एड कासा, देयर इज नून एकेडमी, देयर इज मकसद. सो ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू फाइंड देयर स्वीट स्पॉट. लाइव क्लासरूम्स का भी एक कॉन्सेप्ट है. अगर आप बायजूस की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो बायजूस आपको रिकॉर्डेड कंटेंट भी देता है. वन टू वन सेशंस भी हैं उनके टीचर्स और स्टूडेंट्स के, लाइव क्लासेस भी हैं. तो द मोस्ट इफेक्टिव उसके अंदर जो है ना, एक वो है कि कंटेंट आपका कितना अच्छा, कितना है, उसके ऊपर आपने पैसे कितने लगाए हैं, सो दैट ताकि जो स्टूडेंट है उसकी लर्निंग में उसको आसानी हो. लाइव क्लासरूम को रेप्लिकेट करना इज नॉट गोइंग टू बी दैट इफेक्टिव. तो बायजूस ने फॉर इंस्टेंस अपनी ऐप के ऊपर एक गेम्स के थ्रू एक लर्निंग का एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है. तो अगेन दैट नीड्स मनी. So if we do not know if that is going to be successful in the Pakistani market. So right now startups are testing के किस किस्म का प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तानी मार्केट को अपील करेगा. एंड द बिग प्रॉब्लम इज कि यू कैन नॉट नो राइट अवे कि ये प्रोडक्ट इफ इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट, बिकॉज एजुकेशन जो है वो एक फॉरेन से तो आपके ग्रेड्स आपको पता नहीं चलते. मतलब एक बच्चा अगर उसने सब्सक्राइब किया है तो उसको साल बाद ही पता चलेगा कि उसका ग्रेड बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ. एंड देन ही कैन नो, पेरेंट्स वुड आल्सो नो कि ये ऐप हेल्पफुल थी कि नहीं थी, कंटेंट अच्छा था कि नहीं था. सो दैट इज द सिचुएशन वेयर वी आर एट राइट नाउ. सो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम टू सी कि यहाँ पे मतलब अच्छा, व्हाट इज गोइंग टू वर्क. लास्टली ये बताइएगा कि अभी ये सारे वेंचर्स जो हैं ये प्राइवेटली लोग जो हैं इनको रन कर रहे हैं, मतलब वीसी फंडिंग जिस तरह नॉर्मल स्टार्टअप चलते करते हैं, या गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर कोई है इंटरेस्ट कि वो इस किस्म की एजुकेशन जो है इसके ऊपर अपनी इनपुट डालें, या इस किस्म की जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग दें, या गवर्नमेंट का अभी इसकी तरफ कोई फोकस नहीं है? सर अभी तो गवर्नमेंट का जनरली टेक की तरफ फोकस इस वजह से है क्योंकि वो डॉलर आते देखते हैं वीसी फंडिंग में. बट जनरली अगर गवर्नमेंट का एजुकेशन की तरफ फोकस होता तो हमारे पास इतने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन भी ना होते. तो आई थिंक इट्स अ प्राइवेट वेंचर राइट नाउ लाइक एवरी अदर वेंचर इन पाकिस्तान जो कि टेक ओरिएंटेड है. आई डोंट थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग एनीथिंग इन दिस रिगार्ड फैसिलिटेट करने के लिए. सो या, थैंक यू सो मच तैमूर. खुदा हाफिज.